जय 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 श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। भगवान श्री कृष्ण जी का वचन है, जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, वह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष को करके आता है? हे प्रभु जी, जब वह जन्मता है तब उसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से मनुष्य जन्म मरण से रहित होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता उस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है और वह गर्भ से दुख पाता रहता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है और यह मन तो 5 के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन वश में होए? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है और मन 5 के वश में है। अहंकार उनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए जंगल में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, उनको कैसे जाने? सो वैष्णव, जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे नाम के लिए जो जंगल में फिरते हैं, वह सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं, क्योंकि उनमें अहंकार है, उससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और वह कौन सा पाप है जिससे मनुष्य नपुंसक पैदा लेता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता और देता नहीं है, इस पाप से औरत मरती है। जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु को बेईमानी करके पचा लेता है, उससे उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आय पड़े और वह जवानी का है, मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और जब समय आए उसका कार्य न करे, इस पाप से वह नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म और टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मांस मदिरा का सेवन करते हैं, वे कुत्ते का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्घ दान करती है, वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं और गुलाम औरतें होती है। अर्जुन बोले, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं वो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र शरीर है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए।
श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, पर मेरी भक्ति का कोई नाश नहीं है। अर्जुन बोले, हे भगवान, यह राज्य पाठ किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म के करने से मिलती है? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तपस्या करते हुए देह त्यागते हैं वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यावान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सुनो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको अचानक धन मिलता है। जिसने परमेश्वर अर्थ पराया कार्य संवारा है वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से अमली, कौन पाप से गूंगे और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौ हत्या की है उन्हें कुष्ठ होता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिसकी सी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? कोई दरिद्र होता है, किसी को खड्ग वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई लुल्हे होते हैं, सो कौन पाप से रहित होते हैं? कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, वह किस पाप से होती है? श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो गंदगी में रहते हैं वह सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खड्ग वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि करते हैं सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा और लल्ला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले, हे भगवान, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं। जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका परित्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे गुरु, हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता है और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है, जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख हैं उनको सप्तग्राह सारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होता। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगाजल है सो अपवित्र है, इसी तरह से गुरु के विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म फल निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गर्दभ, काक, ये सब की सब योनियों में बड़ी खोटी योनि है। इन सब से मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक हो जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना श्रेष्ठ है, तैसे गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु थार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे नदियों में गंगा उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षे बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 लाख योनि में घूमता रहता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तुम्हारा जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है, वह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है, वह 84 लाख योनि से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाएगा
और नरक नहीं जाएगा। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा भगवान नारायण की सेवा है। हे अर्जुन, तुम्हारे हमारे संवाद को जो पढ़ेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे और उनकी 84 लाख योनि कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण की। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, उसका फल है नरक से। वह 84 लाख योनि से जीव बचा रहता है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गीता महाराज जी की जय 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 जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीवर नारायण नारायण नारायण, 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 श्री नारायण नारायण, श्रीवर नारायण नारायण नारायण, श्रीवर नारायण नारायण नारायण, श्री